कुत्ता अपने ही पेशाब के पास पड़ा था। थकान की वजह से उठ नहीं पा रहा था। उसका मालिक आया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसे संभालकर सोफे तक ले गया और टीवी चालू कर दिया जिस पर उसका पसंदीदा रेसिंग शो चल रहा था। सुस्ती की हालत में वो अपनी जिंदगी याद करने लगा। मेरा नाम एंजो है। मैं फार्म का एक छोटा सा गोल्डन रिट्रीवर हूँ। अपने भाई बहनों की तुलना में मुझे हमेशा लगता था कि मैं अलग हूँ। एक दिन डैनी रेस पूरी करके फार्म के पास से गुजर रहा था, तभी उसे मुझसे लगाव हो गया। उसी पल मैंने तय किया कि मैं इस लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा। जब मैं घर पहुंचा तो डैनी मुझे नजरअंदाज कर रहा था। वो आयोजकों के साथ फोन पर व्यस्त था, इसलिए मैंने अपने अलग अंदाज में उसका ध्यान खींचने का सोचा। उस रात नींद न आने पर मैं डैनी के कमरे में गया, उसे जगाया और खेलने के लिए कहा। डैनी ने अलार्म घड़ी की तरफ देखा, लेकिन गुस्सा करने के बजाय वो मुझे सोफे तक ले गया। यह मेरा पहला मौका था जब मैंने इस कमाल की चीज यानी टीवी को देखा। मैंने मन ही मन सोचा, इंसान कितने होशियार होते हैं। डैनी ने रेसिंग चैनल लगाया और मैं तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। इंजनों की गड़गड़ाहट, भीड़ का शोर और फिनिश लाइन पार करते लोगों की आवाजें मुझे पागल कर रही थी। अगले दिन डैनी मुझे असली रेस में ले गया। लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने कपड़े बदले और गाड़ी चला ली। ट्रैक पर मुझे उस पर बहुत गर्व हुआ। मेरा मालिक सबसे अच्छा रेसर था। तब से मैं रोज सुबह उसकी ट्रेनिंग में जाता। रात में हम साथ में रेस देखते और डेटा एनालाइज करते। डैनी मुझे लगभग हर रेस में लेकर जाता था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं उसी का कुत्ता बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। लेकिन फिर ईव आई। डैनी की आंखें उस पर ही टिकी रहती थी। मैंने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन डैनी ने ईव से जुड़कर मुझे फिर अपने पास खींच लिया। दोनों एक दूसरे के और करीब आते गए। डेट्स, फिल्में, कॉन्सर्ट और शादी की तैयारी। डैनी की शादी के दिन मैंने सोचा कि मैं बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं खाया, कोई गड़बड़ नहीं की और ठीक से बैठा रहा। आखिर मैं अपने मालिक की शादी खराब नहीं करना चाहता था। सबके सामने मैंने रिंग लेकर डैनी को दी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और किस किया। कुछ समय बाद डैनी और ईव एक छोटे से अपार्टमेंट से बड़े घर में शिफ्ट हो गए। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन बड़े लॉन की वजह से मुझे भी खुशी थी। लेकिन अब मेरी जगह छोटी होती जा रही थी। डैनी और ईव अक्सर कमरे में अकेले होते और मैं बाहर से देखता, समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहे हैं। जल्द ही ईव प्रेग्नेंट हो गई। जब उनकी बेटी पैदा हुई तो डैनी एक रेस की वजह से घर नहीं आ सका। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी थी। उस बच्ची ने मुझे पालतू नहीं समझा, बल्कि बड़े भाई की तरह ट्रीट किया। मैं उसके साथ खेला, उसके साथ जन्मदिन मनाया और रोल प्ले भी किया। काश ये खुशियां हमेशा रहती, लेकिन मुसीबत जल्दी आ गई। ईव अक्सर दवाइयां लेने लगी, उल्टियां करती और उसके शरीर से अजीब सी गंध आने लगी। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो मेरी नहीं सुनती थी। जंगल में चलते हुए आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ी। मैंने जोर से भौंका। उम्मीद थी कोई सुन ले। शुक्र है ये जगह दूर नहीं थी और वहाँ सन्नाटा था।